कंप्यूटर हिस्ट्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं इश्तियाक अहमद। आज हम सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ जो हर एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, मैथ से संबंधित होते हैं कि मैथ में भरने वाला होता है और 10 क्वेश्चन होते हैं। इसमें सिर्फ आधा नंबर ऐसा होता है कि उसके आंसर लिखने पर होता है, आधा नंबर मैथ में भरने के लिए आता है। तो वो एक दो इतिहास के पोर्शन से होता है, कुछ भूगोल के होता है, नागरिक शास्त्र के होता है, कुछ अर्थशास्त्र के। ये चारों पोर्शन से अलग अलग टॉपिक आते हैं। यहाँ हमने मानचित्र संबंधित प्रश्न बहुत काफ़ी मतलब नियर अबाउट 25 की संख्या में है। इसको हमने कई पार्ट बना दिया है और इतिहास से हम अलग है और नागरिक शास्त्र से अलग है और ये भूगोल से अलग अलग ये पार्ट बना दिए हैं। अब इसमें जितने भी हैं ये ज़्यादातर कभी न कभी पूछे गए, ये एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों की संख्या है। इसमें जो है कि अब ये दिल्ली से संबंधित हमने जो बनाया है चार्ट की, दिल्ली से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे पूछे जाते हैं, तो उसको सब हमने अलग अलग बना दिया है। और एक ही अलग से जैसे मानचित्र से संबंधित प्रश्न है कि दिल्ली राज्य से संबंधित जो प्रश्न है, तो दिल्ली राज्य से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसमें हमने दिखाया है कि सबसे पहले है कि वह स्थान जहाँ लाल किला स्थित है। तो ये लाल किला जानते हैं कि लाल किला दिल्ली में है। तो अब ये दिल्ली मैप में आपको दिल्ली दर्शाना पड़ेगा कि ये तो मालूम हो गया कि दिल्ली में है, तो उसका राइट आंसर जो होगा दिल्ली में है, तो उसका आंसर तो लिखा जाएगा दिल्ली में। और दिल्ली लिखने के बाद फिर मैप में तुमको दर्शाना है कि दिल्ली कहाँ पर स्थित है। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि वह स्थान जहाँ शाहजहाँ द्वारा निर्मित जामा मस्जिद है। तो जामा मस्जिद भी वो दिल्ली ही में है, तो दिल्ली को यहाँ भी दर्शाना है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रश्न हैं, ये सब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि वह स्थान जहाँ भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं वो भी दिल्ली में स्थित है। फिर इसका अगला चौथा आता है कि वह स्थान भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है। तो जहाँ भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है, मुख्यालय भी दिल्ली में है। तो ये दिल्ली से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सबको एक जगह हमने मेंशन किया है। फिर अगला 5वां आता है कि वह स्थान जहाँ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद स्थित है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो सबसे पहली मस्जिद कही जाती है, तो वो भी दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 आता है कि वह स्थान जहाँ कुतुब मीनार स्थित है। तो कुतुब मीनार भी दिल्ली में स्थित है। अब इसको सबको मेंशन करना है मैप में कि दिल्ली कहाँ पे है। अगला आता है कि वह स्थान वह नगर जहाँ कुतुब गुप्तकालीन लौह स्तंभ है। तो गुप्तकालीन लौह स्तंभ भी दिल्ली में स्थित है। तो ये थे दिल्ली से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, ये सब बार बार पूछे जाते हैं, जाने वाले प्रश्न हैं। अगला फिर आता है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न। उत्तर प्रदेश संबंधित मैप में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है कि वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है, ये तो हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। तो मैप में तुमको लखनऊ दर्शाना पड़ेगा कि वह स्थान। फिर दूसरा आता है कि वह नगर जहाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा स्थित है। तो विधानसभा को भी जानते हैं कि विधानसभा लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि वह नगर जहाँ बेगम हजरत महल ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। तो बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व किया था वो भी लखनऊ ही की रहने वाले थे, तो वो भी लखनऊ है। तो ये लखनऊ को भी दर्शाना है। अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि वह नगर जहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। तब हाई कोर्ट, जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश, अब इलाहाबाद को मैप में दर्शाना है कि इलाहाबाद कहाँ है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 5 कि वह नगर जहाँ खुसरो बाग स्थित है। तो खुसरो बाग भी इलाहाबाद में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि वह नगर जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए। तो चंद्रशेखर आज़ाद भी इलाहाबाद में शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि वह नगर जहाँ जवाहरलाल नेहरू ने जन्म लिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी इलाहाबाद में ही जन्म लिया था। अगला आता है कि वह नगर जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। तो गंगा यमुना और सरस्वती का संगम भी इलाहाबाद में है।
तो ये इलाहाबाद से संबंधित 3-4 प्रश्न आते हैं, लखनऊ से संबंधित कई एक 3-4 प्रश्न आते हैं। तो लखनऊ के बारे में, इलाहाबाद के बारे में मैप में जानना पड़ेगा कि मैं इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, लखनऊ कहाँ पड़ता है, और इसके आंसर लिखने के बाद लखनऊ वो मैप में तुमको दर्शाना भी है। अगला क्वेश्चन बनाता है वह 9 है, वह स्थान जहाँ शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल स्थित है। तो ताजमहल ये हर कोई जानता है कि आगरा में है, तो आगरा में ये भी उत्तर ही प्रदेश से संबंधित है। तो आगरा को हमको दर्शाना है कि आगरा मैप में पड़ता कहाँ है। उसको अभी हम मैप का भी हमने फोटो लिया है, अभी मैप से भी हमको आपको बता देंगे कि मैप में कहाँ। लास्ट में नीचे जब वीडियो खत्म होगी तो उसमें मैप से संबंधित कुछ बता देंगे कि मैप में कैसे तुमको दर्शाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो 1922 में हुआ था, ये गोरखपुर में हुआ था। तो अब ये गोरखपुर से संबंधित है, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने प्रश्न थे। फिर अगला आता है कि क्वेश्चन नंबर 12 कि वह स्थान जहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तब जो 1857 की जहाँ क्रांति की शुरुआत हुई थी, चूँकि क्रांति समय से पहले स्टार्ट हो गई थी, प्रारंभ हो गई थी, तो 1857 की जो क्रांति की स्टार्टिंग थी वो मेरठ से शुरू हो गई थी। तो वो मैप में मेरठ को दर्शाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि वह नगर जहाँ सर सैयद ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। तो सर सैयद ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की थी। तो ये अलीगढ़ तहरीक के नाम से भी जाना जाता है, अलीगढ़ आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि वह स्थान जहाँ बुलंद दरवाज़ा स्थित है। तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी फतेहपुर सीकरी में है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि वह स्थान जहाँ गुप्तकालीन दशावतार का विष्णु मंदिर स्थित है। तो दशावतार का विष्णु मंदिर देवगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। तो आनंद भवन भी इलाहाबाद में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित इतने सारे प्रश्न थे कि सब उत्तर प्रदेश के मैप में दर्शाना है, मैप में उत्तर प्रदेश की जगह को दर्शाना है। अगला क्वेश्चन में अब ये आता है कि गुजरात राज्य से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो गुजरात राज्य से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें प्रश्न नंबर 17 है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, ये भी गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में विभाजन हुआ। तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो सूरत में हुआ था, ये गुजरात राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 पड़ता है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून दांडी, मतलब ये गुजरात में पड़ता है, तो वहीं से नमक कानून तोड़ा था। दांडी मार्च गांधी जी का मशहूर है कि वो गांधी जी ने दांडी मार्च। तो उसके बाद है कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसकी ये है, वो प्रश्न नंबर 20 जो आता है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित प्रश्नों की संख्या। इसमें है कि वह स्थान जहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 21, वह स्थान जहाँ गेटवे ऑफ इंडिया है। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जबकि इंडिया गेट दिल्ली में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, वे गुफाएं जो अपने गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। मतलब अगर अपने गुफा चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध है, अजंता था एलोरा की गुफाएं। अजंता एलोरा की गुफाएं अपने गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 था, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अब इसमें मैप में कैसे दर्शाएंगे उसको हम दिखा रहे हैं कि मैप में जैसे लिखा है कि ये दिल्ली कि वह स्थान जहाँ भारत की राजधानी है। तो भारत की राजधानी ये दिल्ली है, तो दिल्ली को इसे कालम गोला कर देंगे और वहाँ लिख देंगे दिल्ली। फिर यह है कि वह स्थान जहाँ 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ है। तो 1857 की क्रांति का सूत्रपात मतलब सबसे पहले प्रारंभ मेरठ से हुआ था, तो ये मेरठ है। यही ऐसे ही मतलब जगहों के नाम को ऐसे ही दर्शा दिया जाएगा। इसमें है कि लखनऊ कहाँ है, आगरा कहाँ है, इलाहाबाद कहाँ है। तो इसमें जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये आप लोग 2 से 3 बार 4 बार अगर रिपीट किए रहेंगे तो ये मालूम हो जाएगा कि हाँ भारत के नक्शे में मतलब दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद
और अजंता एलोरा की गुफाएं, मुंबई, पोरबंदर, पुरी या कोणार्क मंदिर, ये सब कहाँ हैं, ये बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे और इससे बहुत बड़ी आसानी से नंबर मिल जाएंगे। तो ये है, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। क्वेश्चन को इस वीडियो को अपने बच्चों तक, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन बच्चों तक जो इस साल बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, ताकि उनको इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, ताकि इसमें ज़्यादा नंबर कटने की संभावनाएं कम होती हैं। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।